लेट्स नाउ मूव टू द वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट जो नॉर्मली क्वेश्चंस में आपको आ जाती है। तो मैंने कुछ कंपाइलेशन किया है इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट की, चलो देखते हैं। चलो पहला एडजस्टमेंट क्या लिखा हुआ है, बैलेंस शीट आपको दे रखी है, बिल रिसीवेबल दे रखा है 5,000 रुपए एंड बिल रिसीवेबल डिस्काउंट विद द बैंक डिस्काउंट एंड क्लाइंट पे 25% ऑफ द अमाउंट। ये क्या है, बिल रिसीवेबल क्या है? देखो बिल रिसीवेबल आपने पढ़ा नहीं है, पर मैं आपको छोटा सा कंसेप्ट बता देता हूं। बिल रिसीवेबल का कंसेप्ट होता क्या है कि भाई बिल रिसीवेबल मेरी बुक से सपोज करो बिल रिसीवेबल क्या होते हैं, वो वाला अमाउंट होता है जो मेरे डेटर, इनडायरेक्टली वो डेटर ही है, मुझे पैसे लेने हैं। ये जो 5,000 रुपए है ना, मुझे लोगों से पैसे लेने हैं इन अ रिटर्न फॉर्म। मतलब अगर सपोज करो मुझे लोगों से 15,000 रुपए लेने हैं, एज्यूम कर रहा हूं, और 5,000 वाले लोगों ने मुझे बोला कि मैं इस पर्टिकुलर डेट पे करूंगा, रिटर्न एग्रीमेंट उन्होंने साइन किया हुआ है, रिटर्न इन्होंने प्रूफ दिया हुआ है, तो उसको मैं बोलता हूं बिल रिसीवेबल। और बाकी जो 10,000 रुपए बच गए उसको मैं बोलूंगा डेटर। पैसे दोनों से लेने हैं, मुझे 10,000 रुपए भी लेने हैं, 5,000 भी लेने हैं, पर जो 5,000 रुपए होते हैं वो मेरा रिटर्न फॉर्म में है मेरे पास कि मुझे उससे इस डेट, पर्टिकुलर डेट पे लेने हैं। क्लियर है? तो बिल रिसीवेबल इज नथिंग बट इट्स अ रिटर्न फॉर्म ऑफ डेटर, मतलब मुझे लोगों से पैसे लेने हैं। ठीक है ना? तो सबसे पहले तो मैं जब भी मेरा क्वेश्चन आता है मैं हमेशा एसेट खाली करता हूं। तो जो भी मेरा बिल रिसीवेबल होगा, जो भी मेरा बैलेंस शीट में होगा, पहले तो मैं ट्रांसफर करूंगा, इस अकाउंट को मैं क्या करूंगा, क्लोज करूंगा। ये मैंने अकाउंट को क्लोज कर दिया। ठीक है ना? बोलता है बिल रिसीवेबल डिस्काउंट विद द बैंक डिसऑनर्ड। ओके, एक बात बताओ, जब बिल रिसीवेबल डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट का मतलब होता है कि मैंने एक बिल बैंक को दिया हुआ था कि आप कलेक्ट कर लो कस्टमर से। सपोज करो, ये ध्यान रखना, ये 1,000 रुपए इसमें इंक्लूडिंग नहीं है, जो डिस्काउंट किया हुआ आता है वो अलग होता है। मैंने एक बिल, मेरे पास 5,000 रुपए तो मुझे लोगों से लेने, और एक और 1,000 रुपए का बिल था जो मुझे किसी से लेने थे। मैं बैंक के पास गया कि बैंक आप मुझे 1,000 रुपए दे दो, और आप बैंक को बोला तू कस्टमर से लेने हैं। सपोज करो मुझे मिस्टर ए से 1,000 रुपए लेने हैं फ्रॉम बिल रिसीवेबल। अब मेरे पास 1,000 रुपए ए से आने हैं, पर ए तो मुझे सपोज करो 2 महीने बाद पे करेगा। तो मैं बैंक के पास गया कि बैंक जी आप मुझे 1,000 रुपए आप दे दो, ये आप बिल रिसीवेबल अपने पास रखो, आप कस्टमर से आप 1,000 रुपए ले लो। मतलब इनडायरेक्टली क्या कर रहा हूं, मैं बैंक को अपना बिल रिसीवेबल दे रहा हूं, बैंक मुझे 1,000 रुपए दे देगी, और वो 1,000 रुपए बैंक किससे कलेक्ट करेगी, कस्टमर से कलेक्ट करेगी। वापस बता रहा हूं, ये बिल रिसीवेबल मैं बैंक को दे चुका हूं। ठीक है ना? मैंने डिस्काउंट कराने का मतलब है कि मैं बैंक को दे चुका हूं, और बैंक मुझे पहले ही पैसे दे चुकी है, वो दे चुकी है मुझे पैसे, और अब बैंक की बारी है, बैंक उस कस्टमर से कलेक्ट करेगा। अब हुआ क्या कि ये 1,000 रुपए बैंक उस कस्टमर से कलेक्ट करने गया, और उस कस्टमर ने बोला मैं तो कोई पैसे नहीं दे रहा। वो बैंक कस्टमर के पास गया, मिस्टर ए के पास, कि ये रहा 1,000 रुपए, वो उस कस्टमर ने मना कर दिया। तो एक बात बताओ, बैंक उस कस्टमर पे तो कोई केस ठोक नहीं सकती, बिकॉज वो तो उसको जानती नहीं है। उसने पैसे किसको दिए थे, 1,000 रुपए मुझको दिए थे ना, ये मैंने बैंक को दिया था, बोला था मेरे उस मिस्टर ए से आप 1,000 रुपए ले लेना इसके बदले। ठीक है ना? उसने आपको 1,000 रुपए नहीं दिए बैंक को, तो बैंक मेरे पास आएगी ना। तो जैसे कोई बिल रिसीवेबल डिस्काउंट होता है, सबसे पहले वो बैंक मुझे बोलेगी भैया दीपक तू पे कर 1,000 रुपए। अल्टीमेटली मैंने बैंक से 1,000 रुपए इसके बदले लिए थे, अब ये यूजलेस हो गया। अब बैंक ने कहा कि तू पे कर, तो मैं पहले बैंक को पे करूंगा। जब मुझे 2 महीने पहले बैंक दे चुका 1,000 रुपए, पर सिंस कस्टमर ने बैंक को पैसे नहीं दिए, तो बैंक मेरे पास आएगा। सिंपल सा फंडा बताऊं, मैं बोलूं मैं आपको बोलूं या मुझे 1,000 रुपए दे देना, आपने मुझे 1,000 रुपए दे दिए, तो मैंने आपको कहा एक काम करना, तू मेरे दोस्त से 1,000 रुपए ले लेना। क्या ले लेना? दोस्त से 1,000 रुपए ले लेना। ठीक है? आपने 1,000 रुपए दे दिए, जब आप मेरे दोस्त के पास गए 1,000 रुपए लेने, दोस्त ने मना कर लिया आपको 1,000 रुपए देने से, तो अब आप क्या करोगे, आप वो 1,000 रुपए मेरे से रिकवर करोगे ना। तो यहाँ पे मैं जैसे ही मेरा बैल जो वो होगा डिसऑनर्ड होगा, मैं कैश पे करूँगा, मैं बैंक को पे करूँगा, ये मेरा कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट में बैंक को 1,000 रुपए पे करूँगा। क्लियर है? समझ में आया? ओके। डिसऑनर्ड क्लाइंट ने 25% पे किया। अब देखो आपने तो मुझे 1,000 रुपए, आपने तो मुझसे 1,000 रुपए ले लिए। ठीक है ना? आप बोल रहे हो 1,000 रुपए जब बैंक ने दिए उसकी तो एंट्री नहीं की है, वो तो पहले हो चुकी है, डिस्काउंट हो चुका है। अच्छा, ये 1,000 रुपए इसमें इंक्लूडिंग नहीं, ध्यान रखना। ओके, अब होता क्या है कि मैं कस्टमर के पास गया, मैंने कहा भाई तेरे 1,000 रुपए लेने थे, तूने दिए क्यों नहीं? उसने कहा पैसे नहीं है, मैं कुछ तो दे। उसने मुझे 25% दिया, मतलब 25% ऑफ 1,000 रुपए
250 रुपये उसने मुझे दिए, तो मेरे पास कैश कितना आ गया 250 रुपये, और 250 रुपये मेरा टू रियलाइजेशन अकाउंट में आ जाएगा, क्योंकि मुझे 250 रुपये किसने दिए, कस्टमर ने दिए, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, क्योंकि उसने 200 सर 750 नहीं दिए तो वो मेरा नुकसान हो गया, वो नुकसान हो गया। देखो ना 1000 का मेरा यहाँ पे आ गया, 250 इनकम आ गया, 550 मेरा नुकसान हो गया। 1000 लेने थे भाई साहब, 250 ही दिए, 750 का मेरा नुकसान हो गया। क्लियर है? तो कस्टमर ने जो पैसे दिए वो यहाँ पे, और जब बैंक से डिस्काउंट होगा तो मुझे बैंक को पे करना पड़ेगा। अच्छा ये तो हो गया, इसके तो हो गया। इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मैं एज्यूम करूंगा पूरा का पूरा पैसा मुझे आ गया है। ये 5000 अलग है, ये अलग है, तो इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है। ऑल द टेंजिबल एसेट हैज टू बी रियलाइज, तो मैं एज्यूम करूंगा इसका जो पैसा है 5000 रुपये वो तो मुझे आएगा ही आएगा, वो तो मुझे आएगा ही आएगा, उसके बारे में कोई भी मुझे शक नहीं है। क्लियर है? कंसेप्ट समझ में आया बिल रिसीवेबल का? चलो अब हम करते हैं दूसरा पॉइंट। क्रेडिटर दे रखा है, फर्नीचर दे रखा है, पहले मैं ट्रांसफर कर लेता हूं रियलाइजेशन अकाउंट में। आंख बंद करके आप पहले ट्रांसफर करोगे रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर, आप ट्रांसफर करोगे जो जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है। ओके, वो बोल रखा है क्रेडिट फर्नीचर टेकन ओवर बाय द क्रेडिटर इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। लो भाई, क्रेडिटर ने फर्नीचर लेके चला गया और उसने कहा मेरा सेटलमेंट हो गया। एक बात बताओ, मुझे क्रेडिटर को पे करना है 2500 रुपये और वो लेके गया फर्नीचर 2000 रुपये, और वो बोल रहा है मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तो मेरे लिए तो फायदा है, मेरे लिए तो फायदा है ना। क्यों? वो फायदा कैसे है? अरे मेरा फर्नीचर था 2000 का, मुझे मेरे क्रेडिटर को दे दे 2500 रुपये। क्रेडिटर ने कहा मुझे फर्नीचर दे दे, मैं तो उसमें खुश हूँ, तू तो डूब ही रहा है, फर्नीचर दे दे। मैंने कहा चल ये रख, और उसने मुझे ये भी बोल दिया दीपक मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इसका मतलब है मुझे क्रेडिटर को कुछ पे करना है, नहीं पे करना। फर्नीचर का कुछ पैसा आएगा, नहीं आएगा। क्या मेरा कोई फर्नीचर का मुझे कोई पैसा आया, क्रेडिटर ने कैश दिया? नहीं, तो यहाँ पे इसकी कैश की एंट्री नहीं होगी। क्या मैंने क्रेडिटर को कुछ पे किया? नहीं, क्रेडिटर को मैं कुछ पे ही नहीं किया, क्योंकि 2500 रुपये थे, वो फर्नीचर लेके चला गया, तो दोनों का सेटलमेंट हो गया। तो यहाँ पे आपका एडजस्टमेंट खत्म, इसकी कोई एडजस्टमेंट एंट्री नहीं होगी। आपको क्या करना है, फर्नीचर ट्रांसफर करना है, यहाँ पे ट्रांसफर करना है, और क्रेडिटर ट्रांसफर करना है यहाँ पे, और अल्टीमेटली आपको पेमेंट करना नहीं है। क्यों पेमेंट नहीं करना? बिकॉज आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो गया, मतलब उन्होंने जैसे डिवोल्यूशन हुआ, क्रेडिटर ने मेरा फर्नीचर लेके चला गया। मेरी बुक्स में अब ना फर्नीचर एग्जिस्ट करता है, ना क्रेडिटर एग्जिस्ट करता है, बिकॉज मेरी बुक्स के अंदर देखो ना कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता, ना ये एग्जिस्ट करता ना ये एग्जिस्ट करता है, बिकॉज मैं दोनों को मैं क्लोज डाउन कर लिया। तो जब कोई एसेट कोई क्रेडिटर लेके जाता है तो हम उसका कोई भी हम एंट्री नहीं करेंगे, बिकॉज उतने से हिसाब हो गया। क्लियर है? तो यहाँ पे कोई कैश की एंट्री नहीं होगी, बिकॉज वो मेरा फर्नीचर लेके चला गया, वो बाहर से हिसाब हो गया। तो मेरे यहाँ पे ना मेरे पास कोई कैश आया नहीं। क्या मुझे किसी को कैश पे करना है? नहीं, मेरा हिसाब बराबर हो गया। क्लियर है? ओके, चलो तीसरा, क्रेडिटर लिखा हुआ है 3000 और मिसेस एक्स लोन। मिसेस एक्स लोन मतलब है कि ये मेरा पार्टनर नहीं है, तो यहाँ पे क्या करूँगा, पहले तो मैं ट्रांसफ़र कर लूँगा क्रेडिटर। मैं आपको क्या करा रहा हूँ, मैं सिर्फ वो करा रहा हूँ जो मुझे, ये पार्टनर का लोन नहीं है। पार्टनर का लोन होता तो वो अलग से ओपन होता, ध्यान रखना, पार्टनर का लोन अलग से ओपन होता है 3000 और 1000 रुपये। ओके, ऑल क्रेडिटर वर पेड एट 5% डिस्काउंट। ऑल क्रेडिटर, जब क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना ऑल क्रेडिटर, तो सिर्फ ये क्रेडिटर नहीं, ये क्रेडिटर भी 3000 प्लस 1000, 4000। जब क्वेश्चन में लिखा हो ना ऑल क्रेडिटर, अगर सिर्फ लिखा होता ना क्रेडिटर, तो मैं 3000 का मैं पेमेंट करता 5% डिस्काउंट पे, मतलब 250 150 माइनस करता 2850 पेमेंट करता। पर क्वेश्चन में लिखा है ऑल क्रेडिटर, तो ऑल क्रेडिटर में ये भी आता है, ये भी आता है, मतलब जितने लोगों को मुझे पेमेंट करना है, तो मुझे पेमेंट करना है लोगों को 4000 रुपये, और 4000 रुपये पे मुझे 5% डिस्काउंट मिल गया, 5% डिस्काउंट मिल गया, तो मैं 3800 पेमेंट करूंगा। तो जो मैं पेमेंट करूंगा ना टू कैश, वो 3800 करूंगा। क्या करूंगा? 3800 करूंगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है ना? समझ में आया नहीं आया?
यहाँ पे ऑल क्रेडिटर लिखा हुआ है, क्वेश्चन में अगर ऑल क्रेडिटर हो तो हम ये और ये दोनों इंक्लूड करेंगे, सिर्फ इसका पेमेंट नहीं करेंगे, इसका भी पेमेंट करेंगे। 5% डिस्काउंट के बाद 4000 पे 5% होता है 200 रुपये, तो 3800 रुपये में पेमेंट करूंगा। क्लियर है, समझ में आया? चलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट, पार्टनर ए, पार्टनर बी और स्टॉक दे रखा है। पार्टनर ए वाज गिवन होल ऑफ हिज स्टॉक फॉर हिज कंसिडरेशन फॉर सर्विस रेंडर्ड। क्या लिखा हुआ है? फॉर सर्विस रेंडर। चलो मैं आपको बताता हूं, पहले तो अपन स्टॉक ट्रांसफर कर लेते हैं। देखो ये सब है ना यूनिक केसेस है, मैं आपको ऐसे ही नहीं करा रहा केसेस। ये केसेस वो है जो नॉर्मली जो बच्चे जो है ना जहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए कैपिटल और बी कैपिटल बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन एंड बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना दे रखा है सर? दे रखा है 5 लाख और 4 लाख रुपए, ठीक है ना। चलो ये हो गया। वो बोलता है पार्टनर ए स्टॉक लेके गया फॉर कंसिडरेशन फॉर सर्विस रेंडर्ड, मतलब पार्टनर ए ने मेरे यहाँ पे बहुत सारा काम किया और उसको मैंने स्टॉक दे दिया। एक बात बताओ, क्या ये स्टॉक का कोई मुझे पैसा आया? क्या नहीं आया। कोई पैसा आया? कहीं लिखा है कोई मुझे पैसा आया? नहीं। तो कैश की तो एंट्री हो ही नहीं सकती, ये तो बात पक्की है कि फिर कैश की एंट्री नहीं हो सकती, बिकॉज मुझे स्टॉक का कोई भी पैसा रुपए कंसिडरेशन नहीं आया। दूसरा पॉइंट, यहां पे स्टॉक के बदले मैंने उसको स्टॉक क्यों दिया? क्योंकि उसने मेरे यहां पे काम किया, ए ने काम किया फॉर कंसिडरेशन फॉर सर्विस रेंडर्ड। ए ने मेरे डिसोल्यूशन में बहुत सारा काम किया, तो मैंने कहा तू स्टॉक लेके जा। तो एक बात बताओ, क्या मैं ये स्टॉक का कुछ पैसा आया? नहीं। क्या मैं ए से कुछ पैसा रिकवर करूंगा उस स्टॉक का? नहीं, मैं कुछ रिकवर नहीं करूंगा। ये हिसाब अलग है। ये जो 5 लाख रुपए जो है ना, ये जो 5 लाख रुपए है ना, इसका हिसाब अलग चल रहा है, इसका हिसाब अलग चल रहा है। ए को मुझे, मैं हूं पार्टनरशिप, मुझे ए को 5 लाख रुपए देने हैं, मुझे ए को 5 लाख तो देने ही है, और उसने कुछ थोड़ा और काम किया, उसके बदले मैंने उसको स्टॉक दे दिया। चलिए तो खुश रहे, ए को बोला तू बहुत काम किया, तेरे को स्टॉक देता हूं। तो मेरे पास कोई कैश आया? नहीं आया, तो इसकी एंट्री नहीं होगी। पर क्यों एंट्री नहीं होगी? क्योंकि सिंपल सा कंसेप्ट है, मैं उसको स्टॉक फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं। मैंने कहा ये ले स्टॉक, तो मुझे कोई पैसा आया नहीं, मैं ए को डेबिट भी नहीं कर सकता। आप बोलो कि सर ए को डेबिट तो करो, आपको स्टॉक का पैसा तो नहीं आ रहा, आप उसको दे रहे हो तो उसका पैसा तो एडजस्ट करो। नहीं, मैं इस 5 लाख में कुछ माइनस नहीं करूंगा, मैं उसको सर्विस रेंडर्ड के लिए दे रहा हूं, उसने मेरे यहाँ पे काम किया, मैंने कहा स्टॉक लेके जा। अगर मैं ए को डेबिट करता हूं तो इसका मतलब है भैया मुझे ए से पैसे लेने, मैं तो फ्री में दे रहा हूं भाई साहब, सर्विस रेंडर्ड, काम किया ये लेके जा, तो मेरे पास स्टॉक का कुछ भी पैसा नहीं आया। क्लियर है? तो इसकी क्या होगी? कोई भी एंट्री नहीं होगी। आपको कंसेप्ट में आया? इसकी एंट्री हम नहीं करेंगे। क्लियर है? ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट। क्रेडिटर दे रखा है 45, फर्नीचर दे रखा है। चलो पहले तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैं ट्रांसफर करूंगा फर्नीचर 20,000 रुपये, ये तो मुझे ट्रांसफर करना ही करना है, और क्रेडिटर करना है ट्रांसफर 45,000 रुपये। कितना? 45,000 रुपये। ओके, चलो ये भी ट्रांसफर हो गया और ये भी ट्रांसफर हो गया। फर्नीचर टेकन ओवर बाय क्रेडिटर एट 50,000 रुपये। अब यहाँ पे कंसेप्ट समझो। देखो, आपको जब आप डिसोल्यूशन ऑफ फर्म करते हो तो आपको कंसेप्ट समझना चाहिए। कंसेप्ट क्या बोलता है? ये फर्नीचर क्रेडिटर लेके गया 50,000 पे। कितने पे लेके गया? 50,000 पे। एक बात बताओ, मेरा फर्नीचर क्रेडिटर लेके गया 50,000 पे, तो अब मैं क्रेडिटर को मुझे कितना पे करना था? 45, और वो लेके चला गया 50,000 पे, तो अब मैं क्रेडिटर से 5,000 रुपये क्या लूंगा? पैसे लूंगा या नहीं लूंगा? अरे भैया वापिस सुनो, मेरा फर्नीचर है 20 का, ये मैं ट्रांसफ़र कर चुका हूँ, क्रेडिटर है 45 का, क्रेडिटर लेके गया, फर्नीचर लेके गया 50,000 पे। एक बात बताओ, मैं क्रेडिटर को तो डेबिट कर ही नहीं सकता 50,000 रुपये का क्रेडिटर अकाउंट, और जैसे ही मैंने इन दोनों को यहाँ पे ट्रांसफ़र किया ना, अब इनका वजूद ख़त्म, डिसोल्यूशन में इनका वजूद ख़त्म। अब फर्नीचर भी मेरी फैक्ट्री के बाहर पड़ा है, क्रेडिटर भी बाहर पड़ा है। क्रेडिटर ने कहा मैं ये फर्नीचर लेके जाता हूँ, और उसने फर्नीचर की उसकी कीमत क्या लगाई? 50,000 रुपये। मैंने कहा अच्छी बात है यार, 20,000 का फर्नीचर 50 में लेके जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। बट मुझे क्रेडिटर को 45 देने थे,
पर उसने कितनी कीमत लगाई फर्नीचर की? 50। तो क्रेडिटर मुझे 5,000 रुपये कैश देगा। लॉजिक समझो, आप दिमाग कहाँ लगा रहे हो? आप है ना, आप वो सोच रहे हो कि नहीं क्रेडिटर आपको 50,000 रुपये देगा। नहीं भाई साहब सुनो, मुझे मेरा स्टॉक बीफ था वो मैंने डाल चुका हूं। आई हैव ऑलरेडी ट्रांसफर दैट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब उसका वजूद खत्म और क्रेडिटर का भी वजूद खत्म। क्लियर है? अब क्या हुआ, क्रेडिटर मेरा स्टॉक लेके जा रहा है। मैंने कहा लेके जाना स्टॉक, ये स्टॉक बाहर पड़ा है, क्रेडिटर भी, दोनों बाहर खड़े हुए हैं फैक्ट्री के बाहर, मेरे अकाउंट में दोनों एग्जिस्ट नहीं करते अब। और क्रेडिटर वो स्टॉक लेके जा रहा है, मैंने कहा लेके जा। और क्रेडिटर ने उसकी वैल्यू कितनी लगाई? 50। मैंने कहा क्रेडिटर मुझे तेरे को देने हैं 45, पर तू 50 पे लेके जा रहा है, तो तू मुझे 5,000 रुपये कैश देगा। तू मुझे 5,000 रुपये क्या देगा? कैश देगा। तो यहाँ पे मेरा, आप सोचो मैं हूँ फैक्ट्री, मेरा क्रेडिटर और स्टॉक दोनों, मुझे फर्नीचर दोनों एग्जिस्ट नहीं करते मेरी बुक में, को दोनों को मैं ट्रांसफर कर चुका हूँ। अब दोनों घर के बाहर पड़े हुए हैं। तो क्रेडिटर ने कहा कि मैं फर्नीचर लेके जा रहा हूँ 50 पे। मैंने कहा लेके जा। मैं बोल रहा हूँ रुक, मुझे तो तेरे को 45 देने हैं, तू 50 पे लेके जा रहा है, तो 5 लाएगा ना। मुझे उस बंदे को देने हैं 45 और वो फर्नीचर 50 की वैल्यू लगा रहा है, उसने खुद ही तो लगाई है। तो मैं उससे 5,000 रुपये लूंगा, तो कैश अकाउंट डेबिट करूंगा। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे करूंगा बाय कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट 5,000 रुपये, और यहाँ पे 5,000 रुपये मेरा कैश आ जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। मेरे पास पैसे आ जाएंगे। सर पैसे क्यों आएंगे? सर आप समझ में नहीं पा रहे हो। सुनो, बीफ और 45 दोनों मेरी दुकान के बाहर खड़े हुए। बीफ और 45 दोनों मेरी दुकान के बाहर खड़े हुए, बिकॉज अब उन दोनों का वजूद तो मैं खत्म कर ही चुका हूं यहाँ पे ट्रांसफर करके। अब क्रेडिटर मुझे उसको भाई साहब 45 दे रहे हैं, वो स्टॉक वो मेरा फर्नीचर लेके जा रहा है 50 का, पर फर्नीचर तो 20 का है। अरे उसने वैल्यू 50 लगाई है, मेन्यू की 50 की वैल्यू लगाई है, तो मैं उससे 5,000 रुपये रिकवर करूंगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन होगा। तो मेरा कैश अकाउंट डेबिट होगा 5,000 से। क्लियर है? चलो अब समझ में आया। एडजस्टमेंट नंबर 6, बैलेंस शीट दे रखी है, क्रेडिटर 23,000 और 20,000 दे रखा है। चलो 20,000 रुपये देखो टू फर्नीचर। जैसे ही मैंने फर्नीचर दिया और मेरा क्रेडिटर कितना है? 23,000 रुपये। ओके चलो 23,000 रुपये। वो बोल रहा है फर्नीचर टेकन ओवर बाय द क्रेडिटर एट फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। फर्नीचर क्रेडिटर लेके चला गया, फुल सेटलमेंट। एक बात बताओ, मेरी बुक्स में फर्नीचर 20 का था, अब उसका वजूद 0 हो गया, मैं ट्रांसफ़र कर चुका हूँ रियलाइजेशन में। अब क्रेडिटर भी मैं ट्रांसफ़र कर चुका हूँ। अब क्रेडिटर बोल रहा है मैं फर्नीचर लेके जा रहा हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैंने कहा ठीक है लेके जा, भाग यहाँ से। मुझे क्रेडिटर को दे रहे हैं 23,000, वो लेके जा रहा है। दोनों मेरी दुकान के बाहर खड़े हैं, अकाउंट्स में वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, और वो लेके, उसने कहा मैं लेके जा रहा हूँ फर्नीचर। मैंने कहा मैं पूरा लेके जा रहा हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैंने कहा भाग यहाँ से, ये लेके जा फर्नीचर और तू भाग यहाँ से। इसका मतलब है ना मेरे फर्नीचर के कुछ पैसे आएंगे, ना मुझे क्रेडिटर को कुछ पेमेंट करना है, तो कोई एंट्री इसमें नहीं होगी। क्लियर है? ओके चलो अब आगे केस पढ़ते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 7, क्रेडिटर 45 और फर्नीचर 20। चलो 20 टू फर्नीचर बाय क्रेडिटर 45,000। ओके फर्नीचर टेकन ओवर बाय द क्रेडिटर है 15,000। सुनो, फर्नीचर 20 का है, क्रेडिटर 45 का, दोनों का वजूद खत्म मेरी बुक्स में। अब दोनों मेरी दुकान के बाहर खड़े हैं। आप सोचो दोनों दुकान के बाहर खड़े हैं। क्रेडिटर ने, फर्नीचर ने कहा कि, फर्नीचर ने बोला कि भाई मैं, क्रेडिटर ने कहा 45 मेरे बैलेंस है, मैं फर्नीचर 15,000 का लेके जा रहा हूँ। मैंने कहा ये ले फर्नीचर लेके गया, टेकन ओवर एट 15,000। उसने ये 20,000 की वैल्यू 15,000 लगाई। मुझे क्रेडिटर को कितने पे करने हैं? कितने पे करने हैं मुझे क्रेडिटर को? सब मुझे पेमेंट करना है क्रेडिटर को 45,000। दोनों घर के बाहर खड़े हुए मेरे 45,000। मैंने कहा यार ये फर्नीचर पड़ा है ना 20,000 का, ये लेके जाना। क्रेडिटर ने कहा इसकी मैं वैल्यूएशन लगाऊंगा मात्र 15,000 रुपये। क्या लगाऊंगा? मात्र 15,000 रुपये लगाऊंगा। मैंने कहा चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे तेरे को कितने देने हैं? 20 मुझे तो कितने देने हैं? 45 देने हैं। तो कितनी वैल्यू लगा रहा है? 15। तो इसका मतलब है बाकी के 30 मुझे देने हैं नहीं देने? अरे देने तो पड़ेंगे ना भाई।
अकाउंट्स में एग्जिस्ट नहीं करते पर देने तो पड़ेंगे ना। सुनो, मैं हूं, मेरे पास क्रेडिटर अब 0 हो गया मेरी बुक्स में और 20 हो गया, दोनों मेरी फर्नीचर भी मेरी दुकान के बाहर खड़ा है और क्रेडिटर 45 का भी बाहर खड़ा है। वह क्रेडिटर को पैसे चाहिए, अब हिसाब कर रहा हूँ, मैंने क्रेडिटर ये फर्नीचर लेके जाएगा क्या, तो क्रेडिटर ने कहा मैं लेके जाता हूँ पर इसकी वैल्यू 15 लगाऊंगा। मैंने कहा ठीक है चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तेरा हिसाब कितना बनता है, 45 का हिसाब बनता है ना, 15 तू लेके जा रहा है, बाकी का 30 मैं कैश देता हूं देखो, बाकी का 30 मैं कैश दूंगा, तो आई विल गिव कैश टू हिम, टू कैश दूंगा, बाकी का जो मैं हिसाब करूंगा 30,000 रुपये, और बाकी का जो मैं हिसाब करूंगा 30,000 रुपये, ये मेरा कैश बाय रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर है, बात समझ में आ गई, चलो समझ में आ गई। तो यहाँ पे 45 में से 15 का हिसाब हो गया, बाकी का 30 दूंगा। फर्नीचर टेकन ओवर बाय द क्रेडिटर की मैं एंट्री बिल्कुल कतई नहीं करूंगा। क्लियर है। लास्ट 8 एडजस्टमेंट, क्रेडिटर है 2 लाख का, बहुत ही अच्छा पॉइंट है, क्रेडिटर 2 लाख का है, 2 लाख का है, और प्लांट एंड मशीनरी कितने की है, 60,000 की है, और कैश कितना है सर, कैश है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5 लाख रुपए। क्लियर है, कैश कितने का है 5 लाख रुपए, प्लांट एंड मशीनरी कितनी है, ये आपकी 60,000 रुपए और 2 लाख रुपए। ट्रेड क्रेडिटर ऑफ 1,50,000 रुपीज, हाफ ऑफ द क्रेडिटर। देखो आपको सिंपल सा कंसेप्ट करना है, अभी आपकी बुक्स में जितने भी क्रेडिटर्स हैं आप यहाँ ट्रांसफर कर चुके हो और यहाँ पे आपने मशीनरी ट्रांसफर कर दी। अब आपको क्या करना है, आपके पास टोटल लोगों को कितना पे करना है, यू हैव टू पे टोटल 2 लाख रुपये। अब 2 लाख को आप 2 में डिवाइड करो, एक आप डिवाइड करोगे आधे, वो बोलता है 1,60,000, 1,60,000, एक तो ये है और एक हो गया आपका 40,000। वो 2 लाख की कहानी बता रहा है, 2 लाख में से 1,60,000 की कहानी बता रहा है। हाफ ऑफ द क्रेडिटर एक्सेप्टेड प्लांट एंड मशीनरी एट एन एग्रीड वैल्यू 54,000। हाफ किसका, 1,60,000 की कहानी बता रहा है, इसका हाफ कितना होता है 80,000। वो बोलता है कि मैं प्लांट एंड मशीनरी लेके जा रहा हूं, मैंने कहा लेके जा, चल मुझे तेरे को 80 देने थे, आधे क्रेडिटर को मुझे 80 देने हैं और बाकी के कितने, आधे कितने हैं 80 है, ठीक है ना। तो आधे क्रेडिटर की बात हो रही है, उसने कहा मैं प्लांट एंड मशीनरी लेके जा रहा हूँ 54 की, मेरी प्लांट एंड मशीनरी बुक्स में कितनी आ रही है 60, उसने 54 वैल्यू लगाई, मैंने कहा चल 54 लेके जा। और उसने कहा कि मैं कैश लेके जाऊंगा इन क्लेम आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 16,000 रुपये। उसने मुझे 16,000 रुपये डिस्काउंट और दे दिया, 16,000 रुपये डिस्काउंट मुझे और दे दिया। ओके, बाकी का क्या बोल रहा है, मैं कैश लेके जा रहा हूं, तो 80 माइनस 54 माइनस 16 कितना होता है सर 10,000 रुपये। तो 10,000 रुपये क्या करूंगा, मैं उसको कैश पेमेंट करूंगा, देखो बात सुनो, मुझे क्रेडिटर को 2 लाख देने हैं, तो अभी मैं सिर्फ इसकी स्टोरी बता रहा हूं कि 1,60,000 में से आधे लोगों ने कहा कि मैं एक मशीन ही लेके जाना 54, मैंने कहा लेके जा, 80 का हिसाब है 54 की मशीन लेके जा। उसने कहा मैं तेरे को 16 का डिस्काउंट और देता हूं, मैंने कहा वेरी गुड डिस्काउंट दे, बाकी का मैं कैश लेके जा रहा हूं। तो 54 माइनस 16 माइनस कितने होते हैं, तो 70, तो 10,000 रुपये वो कैश लेके गया। तो सबसे पहले तो मैं कैश पेमेंट कर देता हूं, 10,000 रुपये, और यहां पे मैं 10,000 रुपये कैश पेमेंट कर देता हूं बाय रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर है, समझ में आ गया, चलो मैंने कैश पेमेंट कर दिया। अब वो बोलता है बाकी के बारे में कुछ देने, रिमेनिंग ट्रेड क्रेडिटर वर पेड 95% इन फाइनल सेटलमेंट। इसके बारे में कुछ नहीं दे रखा, यहां पे 1,60 के बारे में बता रखा है कि भैया आधा और आधा दे रखा है, और यहां पे आधे के बारे में दे रखा है रिमेनिंग ट्रेड क्रेडिटर व पेड 50%। एक बात बताओ, रिमेनिंग कितना बचा, 40 बचा, पर सर ये भी तो रिमेनिंग बचा, 80 भी तो रिमेनिंग बचा, नहीं ये भी बचा, ये बचा, पर इसको मैं पूरा पैसा दे रहा हूं। सर क्यों, कहां लिखा हुआ है, सुनो ना, ट्रेड क्रेडिटर कितना है 1,60,000। आधे क्रेडिटर ने तो बोला भाई मैं तो मशीन लेके जा रहा हूं और डिस्काउंट दे रहा हूं 16,000 रुपये, चलो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। और रिमेनिंग ट्रेड क्रेडिटर वर पेड 95% इन द फाइनल सेटलमेंट। रिमेनिंग कितना रह गया सर 80 रह गया, रिमेनिंग कितना रह गया 80 रह गया 1,60,000 में से, और इसको बोलता हूं मैं 95% मैं पे कर रहा हूं, रिमेनिंग ट्रेड क्रेडिटर 95% इन फाइनल सेटलमेंट, मतलब 5% डिस्काउंट दे रहा हूं,
हूँ तो 4,000 रुपये डिस्काउंट मिलेगा, तो मैं कितना पेमेंट कर रहा हूँ, 76,000 पेमेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं पेमेंट कितना कर रहा हूँ, टू कैश मैं पेमेंट कर रहा हूँ 76,000 रुपीज़। बात समझ में आई नहीं आई? नहीं समझ में आई। यहाँ पे 2 लाख में से मुझे पूरी कहानी सिर्फ 1,60,000 की बता रखी है, 1,60,000 की कहानी बता रखी है। 1,60,000 में से 2 में डिवाइड किया, 80 और 80 ये लेके गया और 10,000 रुपये मुझे, मैंने उसको पेमेंट कर दिया, 10 पेमेंट कर दिया, 10 पेमेंट कर दिया। रिमेनिंग कितने बच गए, 1,60,000 में 80 बच गए। 80 में से वो बोलता है कि मैं 95% लेके जाऊंगा, मतलब 5% डिस्काउंट दिया, तो 80 का 5% होता है 4,000 रुपये, तो 76,000 रुपीज़ मैं उसको कैश दूंगा। तो यहाँ पे 76,000 रुपीज़ का मैंने उसको कैश दिया और 76,000 का मैंने यहाँ पे उसको कैश दिया बाय रियलाइजेशन। ठीक है ना, आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया, नहीं आ गया? ओके। उसके बाद सर इसके बारे में तो कुछ दे ही नहीं रखा, इसके बारे में कुछ नहीं दे रखा, तो मैं एज्यूम करूंगा, मैं आपको बता चुका हूं, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम हमेशा एज्यूम करेंगे कि वो हमने बुक वैल्यू पे ही पेमेंट किया है। कितने पे पेमेंट किया है, बुक वैल्यू पे पेमेंट किया है। तो बाकी का जो पेमेंट है वो मैं बुक वैल्यू पे करूंगा, 40,000 रुपये, और 40,000 रुपये मैं बुक वैल्यू पे पेमेंट करूंगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट, 40,000 रुपये। पर नहीं समझ में आया, वापिस बता रहा हूं, देखो 2 लाख रुपए है तो 2 लाख में फिर 2 की कहानी बनती है, 1,60,000 और बाकी के 40। 1,60,000 में से आधे लोगों, आधा हो गया 80, आधे लोगों ने कहा मैं मशीन ही लेके जा रहा हूँ और मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ। इसका मतलब है बाकी का तो मुझे पैसा देना पड़ेगा, तो मैंने 10,000 का पेमेंट कर दिया, 10 का मैंने पेमेंट कर दिया, 10 का पेमेंट कर दिया। बाकी कितने बचे, बाकी बचे सर 150 माइनस 80, 80 बचे, 80 बचे। 80 में से वो बोलता है कि मैं 95% पैसा लूंगा, 95 लूंगा, मतलब 80 का 95% कितना होता है, 76 होता है। तो मैंने उसको 76 पेमेंट कर दिया, 76 पेमेंट कर दिया, बाकी को पेमेंट कर दिया। अब इसके बारे में कुछ स्टोरी दे नहीं रही क्वेश्चन में, मैं आपको बता चुका हूँ। अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हमेशा एज्यूम करता हूँ हमने बुक वैल्यू पे पेमेंट किया, तो इसको मैं बुक वैल्यू पे पेमेंट करूंगा 40 और 40 और खत्म मेरा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पे राकेश की वाइफ का लोन है, राकेश कैपिटल है। देखो राकेश की जो वाइफ का लोन है, प्लीज आप ध्यान रखना, राकेश की जो वाइफ का लोन है वो मेरी पार्टनर नहीं है, तो इट विल ट्रांसफर टू 5,000 रुपये। और जो राकेश कैपिटल अकाउंट है, राकेश जो कैपिटल अकाउंट है वो कितना है, 80,000 रुपये। कितना है, 80,000 रुपये। ठीक है, चलो राकेश ने बोला कि मैं अपनी वाइफ का लोन डिस्चार्ज करता हूं। तो एक बात बताओ, राकेश फ्री में तो नहीं करेगा यार, ये तो बिजनेस चल रहा है ना। राकेश ने कहा भाई वाइफ मेरे घर पे रहती है तो उसका लोन मैं पे कर देता हूं, तो इनडायरेक्टली मुझे राकेश को पे करना पड़ेगा, मुझे राकेश को पे करना पड़ेगा। आप बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? राकेश ने कहा कि भाई मेरी वाइफ है, ये मेरे घर, पार्टनर कौन है, राकेश की वाइफ है या राकेश है? पार्टनर वो होता है जिसका कैपिटल अकाउंट होता है, पार्टनर वो होता है जिसका कैपिटल अकाउंट होता है। तो यहाँ पे राकेश ने कहा कि भैया कि मैं अपनी वाइफ का लोन मैं रीपे कर देता हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, तेरे घर पे रहती तू रीपे कर लेना। पर अल्टीमेटली राकेश की वाइफ को पेमेंट मुझे करना था, पार्टनरशिप फर्म को करना था। राकेश घर पे रहता है उसके, तो उसने उसको पेमेंट कर दिया, पर राकेश ने फ्री में पेमेंट नहीं किया। राकेश वो मुझसे पैसे लेगा तो मैं राकेश को पैसे दूंगा। तो मैं क्या करूंगा, रियलाइजेशन के अंदर करूंगा कि भैया मैं तेरे को पैसे दूंगा, तो रियलाइजेशन अकाउंट राकेश कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना करूंगा, कितना है भैया, राकेश का लोन कितना है 5,000 रुपये, और मैं राकेश को पैसे दूंगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट। आप बात समझ में आ रही है? कहीं पे लिखा है क्या राकेश ने कुछ पैसे नहीं लेगा मुझसे? राकेश सिर्फ डिस्चार्ज कर रहा है। आपने मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया तो भाई साहब मुझे आपको पेमेंट करना पड़ेगा ना, फ्री में तो नहीं दे रहे हो। आपके घर के पास दुकान थी, आपने पेमेंट कर दिया इलेक्ट्रिसिटी, पर अल्टीमेटली पेमेंट तो मुझे आपको करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे वही हुआ, राकेश की वाइफ का लोन यहाँ पे आ रहा है और उसका पेमेंट कौन कर रहा है, राकेश कर रहा है। तो मैं राकेश को पेमेंट कर दूंगा, और राकेश को पेमेंट करूंगा तो राकेश को क्रेडिट करूंगा, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करूंगा, बिकॉज जब भी मैं पेमेंट करता हूं तो मैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करता हूं, और टू कैश नहीं करके टू राकेश कैपिटल कर लूंगा 5,000 रुपए। ठीक है ना, लास्ट, ठीक है ना। चलो ये है, ये एडजस्टमेंट बताओ क्या होगा। ये एडजस्टमेंट, आकाश कैपिटल 1 लाख रुपए और नेहा कैपिटल 1 लाख रुपए। चलो यहां पे है आकाश कैपिटल, नेहा कैपिटल, बहुत ही अच्छा पॉइंट है।
देखो मैं आपको चुन चुन के पॉइंट लाया हूं, मैं सिर्फ आपको ये नहीं चाहता कि आप है ना बस आपको बस 50% मार्क्स आ जाए एग्जामिनेशन, नहीं भैया, अपन तो 100% की तैयारी कराते हैं, ठीक है ना। हाँ ठीक है ना, 2 लाख रुपए मैं आपको सारे पॉइंट बताऊंगा, ठीक है ना। चलो फर्नीचर, और फर्नीचर कितना है 25,000, 25,000, अरे कहाँ गया यार, टू फर्नीचर 25,000, ठीक है ना। चलो ये हो गया, एक हो गया, एक हो गया, ठीक है ना। फर्नीचर ऑफ ₹10,000 सोल्ड टू राकेश की वाइफ फॉर 7,000, ओके, एंड बैलेंस रिलाइज 12,000। ओहो, कितने का फर्नीचर है, 25,000 का है। 25,000 में से आकाश की वाइफ 7,000 में लेके गई, 7,000 में लेके गई। आकाश की वाइफ लेके गई, कितने में लेके गई, 7,000 में लेके गई, ओके, एंड बैलेंस का जो मुझे पैसा मिला वो कितना मिला, मुझे मिला आपका, एंड बैलेंस सोल्ड फॉर, अच्छा सॉरी, फर्नीचर है 25,000 का, और फर्नीचर ऑफ 10,000 सोल्ड टू आकाश, ये 25,000 का है, एक मिनट हो रहा हूँ, ये 25,000 का है, तो इसको 2 में डिवाइड करता हूँ, 10,000 और 15,000। ये 10,000 का जो फर्नीचर है वो कौन लेके गई, वो आकाश की वाइफ लेके गई। तो अरे यार कोई भी लेके जाओ, आकाश की वाइफ लेके जाएगी, कितने पे लेके गई, वो 7,000 में लेके गई, तो मैं उससे कैश रिकवर करूंगा, मैं आकाश से रिकवर नहीं करूंगा। कहीं पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आकाश से रिकवर करूंगा, नहीं, आकाश मेरा अलग पर्सन है, आकाश की वाइफ एक अलग पर्सन है। 25,000 का फर्नीचर है, आकाश की वाइफ ने कहा मैं इसको 7,000 में लेके जाती हूँ, तो मैंने कहा रोक दो और लेके जाओ, और उसने मुझे 7,000 रुपये दिए, और बाकी का मुझे 12,000 रुपये मिले, इसके मुझे मिले 12,000 रुपये। तो टोटल मुझे कैश कितना आया, 12 + 7 19,000 रुपये आया। तो मेरा ये जो कैश होगा ना, बाय कैश होगा, वो 19,000 होगा, और यहाँ पे 19,000 रुपये मेरा क्या बन जाएगा, कैश बन जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। कंसेप्ट समझ में आया, नहीं आया, नहीं समझ में आया। टोटल फर्नीचर कितने का है, 25,000 का, कितने का है 25, उसको 2 में डिवाइड करो, 10,000 और 15,000। 10 की आकाश की वाइफ लेके गई, अरे कोई भी लेके जाए, आकाश की वाइफ, भाई मुझे क्या मतलब है, कितने पे लेके गई, 7,000 पे लेके गई, मैंने कहा ला 7,000 रुपए, और बाकी का 12,000, तो टोटल मुझे 19,000 रुपए मिले, और 19,000 रुपए मुझे कैश आ गया, और 19,000 रुपए कैश की एंट्री करूंगा, 19,000 यहाँ एंट्री करूंगा, खत्म, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द लेक्चर। नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। अगर आपको क्लास 11th और 12th के फुल लेक्चर्स चाहिए, इन डेप्थ के अंदर चाहिए, तो आप मेरा यहाँ पे ज्वाइन नाउ बटन पे क्लिक कर सकते हैं, जहां पे मैंने क्लास 11th को अराउंड 160 आवर्स का जो लेक्चर्स है, अराउंड 400 क्वेश्चन मैंने व्हाइट बोर्ड पे करा रखे हैं, एंड 12th के 1000 क्वेश्चन मैंने व्हाइट बोर्ड पे करा रखे हैं, और वो अराउंड 240 आवर्स के हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। नीचे ज्वाइन नाउ बटन क्लिक करो, आपके जो चार्जेस रहेंगे बहुत ही नॉमिनल रखे हुए हैं। क्लास 11th का ओनली 199 रुपीज पर मंथ, एंड क्लास 12th का है ओनली 299 पर मंथ। इसके अंदर मेरे नोट्स भी शामिल है, तो जस्ट क्लिक ऑन द ज्वाइन नाउ बटन और आपको दोनों का आपको एक्सेस मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए नीचे लिंक पे क्लिक कर लेना। थैंक यू।